चलो इंट्रोगेटिव वाला पहले होमवर्क कर लो, फिर इम्परेटिव को बताते हैं बोर्ड में। कौन कौन सा क्वेश्चन बचा था बताओ जल्दी से। आर यू टेकिंग द एग्ज़ाम, क्या बनाया हो? इज द एग्ज़ाम होगा ना, इज द एग्ज़ाम टेकन बाई यू। 7वां डिड ही सी यू, इसका क्या बनाया हो? क्या इज द एग्ज़ाम बीइंग टेकन बाई यू, यही लिखे ना? हाँ सही तो है, बीइंग लगाओ, ING में कंटिन्यूस सब में बीइंग लगेगा ना, बताए थे कंटिन्यूस में बीइंग लगता है हेल्पिंग वर्ब बात। 7वां वाला डिड ही सी यू, इसका अगर क्या हो जाएगा? डिड कहाँ लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे वाज और वर लगेगा, तो यहाँ यू है तो वर लगेगा। वर यू सीन बाई हिम, वर यू सीन बाई हिम, सही है? बना लो गलत हो तो। वर यू सीन बाई हिम, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में पासिव बनाते समय वाज वर लगता है। हाँ वर यू होगा ना, वाज कहाँ से होगा? यू बहुवचन है। वर यू सीन बाई हिम। नेक्स्ट बोले हैज ही स्कोल्डेड यू, यही दिया है ना, इसका क्या हो जाएगा? ये तो परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे यू है तो यू जब आएगा इधर ऑब्जेक्ट, तो हैव यू बीन हो जाएगा स्कोल्डेड बाई हिम, सही है? हैज है के साथ बीन नहीं लगेगा परफेक्ट में, कैसे वाइज बनाओगे? तो नियम भूल गए हो। हैज ही स्कोल्डेड यू, तो यहाँ क्या जाएगा? हैव यू बीन स्कोल्डेड बाई हिम। ये सब क्वेश्चन करवा चुके थे। तो 9वां देखो, इज ही टेकिंग हर टू द स्कूल। अब यहाँ तो कौन सा है? टेकिंग आ गया ING, ये भी इंट्रोगेटिव है और इज भी लगा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा? इज हर इधर ले आओगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा? हर का सी हो जाएगा। इज सी बीइंग टेकन टू द स्कूल, टेकन टू द स्कूल बाई हिम। क्या हिज द स्कूल? कहाँ हिज द स्कूल होगा? इज ही टेकिंग हर टू स्कूल लिखा है, हर का क्या हो जाएगा? हर का सी हो जाएगा। अब पहले बात जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता तो क्वेश्चन वर्ड अपनी ही जगह रहेगा, हाँ, बस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो सी के अनुसार क्या लगेगा? एक वचन वाला ही तो इज ही लगेगा, बहुवचन वाला तो तार हो जाता। तो इज ही, इज सी हो गया, उसके बाद बीइंग लगाओगे क्योंकि कंटिन्यूस है, टेकिंग का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया। फिर क्या है? अदर वर्ड जो टू द स्कूल बचा है, टू द स्कूल उसको लिखोगे बाई हिम। इसमें गलत कर दिया किताब में, इज सी बीइंग टेकन टू द स्कूल बाई हिम। दसवां देखो, डज ही नो द आंसर, क्या बनाया इसका? इज द आंसर नोन टू हिम लगाया बाई हिम, क्या लगाया? टू लगेगा, बुक लिखवाया था ना, लिखवाया थे। नो और मायरी के साथ टू लगता है, बाई नहीं लगता। ये इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आगे पढ़ाएंगे। काफ़ी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, जब प्रीपोजिशन डिटेल पढ़ोगे इसमें आगे करवाएंगे सेंटेंस। कुछ प्रीपोजिशन वर्ब ऐसे होते हैं जो कि फिक्स अपने साथ, कोई इन ले सकता है, कोई एट ले सकता है, कोई विथ ले चलता है, तो इन सब उसमें बाई नहीं लगा सकते। जो फिक्स्ड उसके साथ प्रीपोजिशन है पहले से वही लिखोगे। हो गया? चलें इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव बोर्ड में लिख दिए हैं, अब देखते हैं बोर्ड पर। चलो देखो, इसका ये भी दिए थे होमवर्क के लिए, कट बना लियो, सब बना लियो। चलो पहले बोलो, तो पहले क्या होगा? शट द डोर। इस 3 नियम बताए थे, एक लेट वाला, एक शुड बी वाला और
एक यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड वाला। हाँ, तो यहाँ शट द डोर, अगर लेट वाले से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर, फिर क्या हो जाएगा, बी, शट का शट ही होता है। लेट द डोर बी शट, ये हो गया। ठीक, अगर उससे बनाना चाहते आर्डर वाले से, तब इसका क्या हो जाता, इसका हो जाता यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये हो जाता। ठीक है, तो दोनों तरीके से बना लो, दोनों सही है। ठीक, दूसरा हाल देखो, प्लीज़। अब यहाँ जब प्लीज़ आ गया तब तो इसी वाला नियम से बनाना पड़ेगा, और हमेशा रिक्वेस्टेड रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ कीप क्वाइट क्या हो जाएगा इसका तुम्हारा हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड कीप क्वाइट, रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ये हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, इस सिंपल है, बस यू आर ऑलरेडी यू आर रिक्वेस्टेड जोड़ करके, टू जोड़ करके जो भी यहाँ पर है इसको उतार दो सेम, क्योंकि टू के साथ क्या रहेगा, हमेशा बेस फॉर्म लगता है। ठीक, तो हो गया टू कीप क्वाइट। अब इसका गो अवे, इसका क्या बनाएगा, इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड गो अवे। यहाँ तक कर लिए सब लोग? हाँ, सब लोग किए हो? इसको मिटा दें, क्योंकि यहाँ मिटा देंगे इसके सामने सामने आ जाएगा ना, जगह नहीं। ये हो गया। चौथा देखो, चौथा बनाएंगे पैसे वाइज, तो चौथा क्या हो जाएगा, दो बार द मेडिसिन, द मेडिसिन, कुछ इसमें भूल गए क्या है, टेक द मेडिसिन है ना, सेंटेंस गलत हो गया, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। अब यहाँ देखो, अगर किसी को कह रहा है दवा लेने के लिए सही समय पे दवा ले लो, तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, या सलाह दे रहा है। क्या लिखोगे, डॉक्टर द्वारा सलाह किसी को दिया जा रहा है कि सही समय पे दवा ले लेना, तो क्या हो जाएगा, यू आर ये क्या, हाँ इसमें लेट द मेडिसिन, हाँ बी टेकन ऑन टाइम। इसमें नहीं, ये सब जहाँ पे सलाह दी जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, तो इसी वाले से करो, कल लिखवाए थे ना, तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है, तो यू आर एडवाइज्ड कि टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। ये रखिए, उतारो इसको जल्दी। देखो कम इन, ये वाला सिंपल है, कम इन क्या हो जाएगा, कम इन मतलब किसी को कह रहा है कि अंदर आओ, जब यहाँ पे आदेश दोगे, हाँ, या फिर उसको अलाउ करोगे, जैसे मान लो कोई गेट खटखटा रहा है, अब उसको जब तक आदेश नहीं तब तक अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे परमिट दोगे या फिर परमिट लिखते हैं या अलाउ लिखते हैं, तो यहाँ लिखोगे यू आर परमिटेड, यू आर परमिटेड, या फिर यहाँ पे अलाउड भी लिख सकते हो, या परमिटेड लिखो या फिर अलाउड। ठीक, दोनों में से कोई एक लिखोगे, एक देखो यहाँ आब्लिक का मतलब होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, यू आर परमिटेड या अलाउड टू कम इन। ठीक, या तो इसको लगा लो या इसको, दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पे गो फ्राम हियर, यहाँ से जाओ आदेश दे रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, यू का यू, आर यहाँ पर लिख लो ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्राम, क्या हो जाएगा, गो फ्राम हियर हो गया।
अब यहाँ देखो ये वाला देखो प्लीज़ आ गया, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। ये हो गया। अब यहाँ देखो डोंट मूव, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे मना किया जा रहा है। तो या तो अगर नॉट का यूज करोगे, हाँ तब क्या, तो यहाँ डोंट मूव या तो उसको ऑर्डर दिया जा रहा है स्ट्रिक्टली, या फिर तो यहाँ पे क्या ऑर्डर दिया जा सकता है या फिर मना भी किया जाता है। तो अगर फॉरबिडन लगाओगे या प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन लगाओगे, फॉरबिडन पहले छिपा, इसको दो तरीके से बना सकते हो, यू आर, अगर आप लिख दो फॉरबिडन, क्या हुआ ऑर्डर डोंट मूव, यहाँ से ऑर्डर अगर लिखोगे, ऑर्डर में आधे तब यहाँ नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका बुलाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे अगर ऑर्डर ना यूज़ करके अगर फॉरबिडन, तो फॉरबिडन हमारा सीधा होता है मना करना, इसमें निगेटिव छुपा रहता है। फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड ये भी लिख सकते हो, या फॉरबिडन लिखो या प्रोहिबिटेड, इन दोनों का मतलब होता है मना करना। तो यू आर फॉरबिडन या के टू मूव, ये हो जाएगा, ठीक। इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड में पूरा मना करना होता ही है। तो यू आर फॉरबिडन टू मूव या यू आर प्रोहिबिटेड टू मूव हो जाएगा, ये वाला। और अगर वो दूसरे तरीके से बनाओगे तब क्या हो जाएगा, हाँ पहले से उतारो, हाँ इसमें शूट का होगा, पहले ये वाला यहाँ तक उतारो, उतार लिए, ये वाला हो गया ना 8वां। अब यहाँ देखो अगर इसको दूसरे तरीके से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यू आर वार्नड, यहाँ वार्निंग दी जा रही है, वार्नड नॉट टू मूव, ऑर्डर नहीं, यहाँ से वार्निंग दी जा रही है कि डोंट मूव, ठीक है। तो अब यहाँ पे वार्न लिखोगे, वार्निंग दी जा रही है, तो इसके साथ तुम्हें नॉट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड लगा दोगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों में नॉट पहले छिपा है। तो यू आर वार्न, तुम्हें वार्निंग दी जाती है कि नॉट टू मूव, ठीक है। यहाँ से सबकी हिलो डुलो मत, एक ही जगह खड़े रहो। यहाँ पे हेल्प द पुअर, इसका बनाओ, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तो क्या होगा, सीधा जब मैनर वाली बात की जाएगी शुड का यूज कर दो, हाँ तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हो गया, ठीक। ये वाला डोंट प्रेस द बटन, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, हाँ डोंट प्रेस द, यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है, या तो ऑर्डर लगाओगे तो नॉट लगाना पड़े, जैसे यहाँ वार्न के साथ नॉट लगा है, या फिर फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड लगा बना दो। इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू प्रेस द बटन, प्रेस द बटन। हो गया तुम्हारा 10 को 10 इम्परेटिव खत्म, कॉपी कर लो। देखो अब इसमें क्या है, अगर देखो यहाँ सेंटेंस जैसे लिखा है, 1 आया है, यहाँ पे भी 1 आया है, इसमें देखो 2 बार 1 भी आया है, 1 भी आया है, तो सम 1 दे, यहाँ पर क्या आ गया प्यूपिल। तो ऐसा वर्ड जब आ जाएगा, 1 आ जाए, दे आ जाए, प्यूपिल आ जाए, ठीक है, सम 1, समबडी, नोबडी या नन, ये सब आएगा तो क्या करते हैं, जो लास्ट में हम बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते थे पैसिव वाइज में, वो क्या नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, इसमें क्लियर हमें नहीं है, क्लियर नहीं। 1 मतलब क्या, 1 मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, हाँ। समर मतलब कोई एक, हाँ। दे मतलब वे, पीपल मतलब लोग, अब लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जहाँ पे जब फिक्स्ड सब्जेक्ट हमारा नहीं रहता तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड जो भी रहेगा अनुसार, वर्ब थर्ड फॉर्म, बस उसका अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, हाँ, यहाँ लिख दो प्रॉमिस,
प्रॉमिस। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्म है, कीप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जाएगा तो प्रॉमिस, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। हाँ, कीप का केप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है वो देख रहे हो, मस्ट भी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज कहाँ से आ जाएगा, ये तो तुम्हारा किसका, मॉडल का हो गया, तो यहाँ पर मस्ट भी हो जाएगा। प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, बस। ठीक, अगर मॉडल ना होता तब इज कीप हो जाता है। ठीक है, इज केप्ट। अगर यहाँ तो मॉडल दिया तो मॉडल आप पढ़ाए थे, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, शुड, जब आता है तो सीधा इसके साथ बी जोड़ते हैं, और इसके साथ ठीक मस्ट बी केप्ट हो गया था। प्रॉमिस मस्ट बी क्या हो गया, मस्ट बी केप्ट हो गया। दूसरा देखो, नो वन डिजायर, मिट गया कैसे, डिजायर रियोट्स लिखा है ये, ठीक, RIOTS। यहाँ देखो, तो यहाँ क्या जाएगा, नो के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, और यहाँ पे डिजायर्स लिखा था, यस यस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिख लो रियोट्स। अब यहाँ पे रियोट्स, अब यहाँ क्या है, बहुवचन है, तो आर, अब यहाँ नो है तो नॉट लग जाएगा, तो रियोट्स आर नॉट डिजायर्ड, क्या होगा, डिजायर्ड हो गया। अब वन हमें लिखेंगे ही नहीं। यहाँ देखो, सम वन हैज स्टोलन माई शूज, माई शूज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, माई शूज, यहाँ बहुवचन है, यहाँ देखो है जाया है, तो परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। फिर इसके साथ बीन भी लगेगा, स्टोलन, ठीक, बाई से मोन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया तुम्हारा। तो माई शूज हैव बीन स्टोलन, ठीक, ये हो गया, माई शूज हैव बीन स्टोलन। दे इलेक्टेड हिम टू पावर अगेन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो क्या लगा, टू के साथ प्रीपोजिशन लगा, तो इसको पहले लिखते नहीं, पहले इसको हम लिखेंगे। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो गया। आप इलेक्टेड है मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इन्फिनिट टेंस है, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस है, तो यहाँ क्या है, वाज और वर आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। तो ही वाज इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड टू पावर, क्या हुआ, कहाँ भी लगेगा, बीइंग तब लगता है जब ये कॉन्टिन्यूस होता है ना, क्या फ्यूचर कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट सीधा वाज और वर लगता है। हाँ, ये इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ जब सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट वाज वर लगेगा। अरे यहाँ पर ING फॉर्म होता तब वाज वर के साथ बीइंग जोड़ते, यहाँ तो सेकंड फॉर्म है ना, सीधा दिख रहा है। या उसमें फर्स्ट फॉर्म था, कहाँ गया वाला, यहाँ पे यस यस ये प्रेजेंट वाला था, ये पास्ट का है, तो ही वाज इलेक्टेड टू पावर अगेन, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ बाई देम भी दे सकता है, हाँ, दे के कभी कभी बाई देम तो यूज कर देते हैं, लेकिन अगर, ठीक है, अगर बाई देम नहीं दिया है, हालांकि तुम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा नहीं, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो वहाँ 4 ऑप्शन दिया रहता है, पैसे बना के दिया रहेगा पहले से, तो तुम्हें चूज करना है कौन सही है, तुम लोग बनाना है, तो बनाने के लिए तो वहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन, अगर ऑप्शन दिया है तो उसमें ये अगर मान लो यहाँ तक वाला ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ बाई देम वाला दिया, तब तो यही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दिया है ही वाज इलेक्टेड टू पावर अगेन, और ये भी दिया है, ये भी दिया है, तब तुम्हारा यहीं तक लोगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक, तो ये दे बाई देम नहीं लेंगे। और जब ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ तक, हाँ, जब बाई देम ही वाला एक ऑप्शन मिलेगा तब हमें वही लेना पड़ेगा। तो ये तो तुम लोग तो ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं, तो इसलिए टेंशन नहीं, सीधा इतना बना के छोड़ देना, ही वाज इलेक्टेड टू पावर अगेन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ देखो इंग्लिश भी है, दो ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिख लो, पहले इंग्लिश लिख लो, इंग्लिश, फिर यहाँ देखो स्पीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज लगेगा इसके साथ, इंग्लिश इज। अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। कि जब
समवन, समबडी, नोबडी, नन, ये सब आए तो क्या करेंगे हम बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो गया तुम्हारा, इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। कॉपी करो तुमने, चलो देखो, यहाँ देखो पैसिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट को वो नाउन है, ठीक है, जैसे जो अक्सर क्रिया को करने वाला एकमात्र सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा सब्जेक्ट जो सबको पता रहता है कि यह काम वही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ पर भी पिछले वाले में क्या था कि जो क्लियर ही ना हो सब्जेक्ट, तब नहीं बाई जोड़ते। और अगर तुम्हें एकदम सबको क्लियर है कि पता, ये तुम्हें पता है कि किसी को अगर अरेस्ट करना हो, कोई अपराध कर, पुलिस अरेस्ट करेगी। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर फसल कौन काटेगा? किसान, ठीक, सबको पता है। यहाँ पर अगर किसी को एक्यूज्ड, अगर कोई अपराधी उसको डेथ की सज़ा सुनानी है, हाँ, मृत्यु की, तो कौन सुनाएगा? कोर्ट सुनाएगा, सबको पता है। हाँ, ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, या कोई रिजाइन कर रहा है तो रिजाइन करेगा तो उसको, या किसी कंपनी में काम करता होगा, कोई मैनेजमेंट होगा, हाँ, या वहाँ के हालात के हिसाब से वो रिजाइन कर दिया होगा, तो ये सबको पता है। यहाँ फिर यहाँ लिखा रेस्टिकेटेड कॉलेज में किसी को रेस्टिकेट किया जा रहा है या परीक्षा में कौन करता है? वहाँ प्रिंसिपल करता है। हाँ, तो जो चीज़ जो आंसर सबको पता है वहाँ पर भी बाई नहीं जुड़ते। हाँ, तो यहाँ क्या बनाएंगे? सीधा हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहाँ अरेस्टेड मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। हाँ, सेकंड फॉर्म नहीं, अरेस्ट फर्स्ट फॉर्म होता है। इसे जब वर्ब फॉर्म याद रहेगा सही से तभी कर पाओगे, मेन वर्ब फॉर्म ही है। जब वर्ब फॉर्म नहीं पहचान पाओगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो गलत कर दोगे। बोले थे कि अपने किताब से याद कर लेना, बाकी जब वर्ब हम पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे। अब यहाँ ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड, ठीक। अब यहाँ बाई द पुलिस नहीं लिखोगे तब भी चल जाए, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि पुलिस ही अरेस्ट करेगी। अब यहाँ देखो, फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, द क्रॉप्स। अब यहाँ देखो, हार्वेस्टिंग आईएनजी है, आर भी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो क्या होगा? अब यहाँ बहुवचन है तो आर तो रहेगा ही, प्लस बीइंग भी लग जाएगा, बीइंग भी हो जाएगा। फिर हार्वेस्टिंग का हार्वेस्टेड हो जाएगा, हार्वेस्टेड, ठीक। अब यहाँ पे बाई द फार्मर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि फसल कौन काटेगा? फार्मर्स काटेंगे। तो द कोर्ट सेंटेंस्ड टू द सेंटेंस द एक्यूज टू डेथ। यहाँ पर टू डेथ ये प्रीपोजिशन के साथ है, तो इसको तो पहले लेंगे, नहीं लेंगे तो ये वाला लेंगे, द एक्यूज्ड। तो द एक्यूज्ड, ठीक। यहाँ तुम्हें अर्थ पता हो या ना पता, यहाँ अर्थ में नहीं निकालना है, बस पहचानना है कि टेंस कौन सा है, हाँ, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बस इतना पहचान लिया। पैसे में तुम्हें इसका अर्थ पता हो या ना पता हो, वहाँ तुमसे अर्थ नहीं पूछे, अर्थ जरूरत तब पड़ेगी जब टेंस पढ़ोगे, ठीक। तो द एक्यूज्ड हो गया। अब यहाँ तो लिखा है सेंटेंस्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म यहाँ भी है, ये भी पास्ट है, तो क्या लगा? एक्यूज्ड यहाँ पे हो जाएगा वाज, फिर सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड टू डेथ। ये हो गया, द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका बनाओगे इसी प्रकार। अब यहाँ देखो, ये तो तीनों एक्टिव वाइज था, पैसिव वाइज बनाया था। यहाँ आप ध्यान से देखोगे, वाज पहले से, अगर वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या है? पैसिव वाइज है। पर एक्टिव वाइज कभी वाज के साथ थर्ड फॉर्म होता है? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होता है एक्टिव वाइज में। हाँ, तो ऐसे ही पहचान लोगे पैसिव वाइज एक्टिव वाइज। इसको जब एक्टिव बनाओगे, यहाँ कह रहा है कि ही वाज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। हाँ, कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ से अगर रिजाइन कर देता है तो क्या लिखोगे उसका? तो ये जो ही है ये उधर रहना चाहिए एक्टिव में। हाँ, और यहाँ पे जो बाई के साथ लगाते थे वो गायब था, जो इस सब में गायब कर देते। जैसे यहाँ पे अब इसको हम गायब कर दें, सिर्फ इतना लिख देते, द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। हाँ, तब यहाँ तुम्हें सज़ा कौन सुनाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। तब जब इसका एक्टिव वाइज बनाते तो क्या यहाँ द कोर्ट अपने जोड़ते, ऐसे तुम्हें यहाँ पर अपने जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे द मैनेजमेंट
मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी को मैनेज करता है, द मैनेजमेंट। हाँ, अब यहाँ पर वाज है तो वाज हट जाएगा और क्या आ जाएगा, पास्ट का ये पैसिवाइज है तो इसमें से वर्क से कन्फर्म रहेगा, ओब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन, ये हो जाएगा। ठीक, ही इधर था, ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा और द मैनेजमेंट अब ब्रैकेट जोड़ोगे क्योंकि इसमें क्या है, पहले से पता है किसी मैनेजमेंट, एक कंपनी की मैनेजमेंट भाई या तो सर्कमटेंस लिखे हुए, सर्कमटेंस में तो होता है कि हालात, या मैनेजमेंट होता है जो मैनेज करता है, द मैनेजमेंट या द सर्कमटेंस ऑब्लाइज्ड, यही वाला रहेगा। फिर ही का हिम हो गया और टू रिजाइन तो रहेगा ही, बस ये हो गया। ऐसे यहाँ पे कि ही हैज़ बीन रस्टिकेटेड, अगर रस्टिकेटेड तुम लोग जानते हो, रस्टिकेटेड तो रस्टिकेटेड RU रस्टिकेट होता है। परीक्षा में जब कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या रेड पेन चला देते हैं, रस्टिकेट मतलब तुम्हारा गया है, बर्बाद है, एक साल, हाँ 1 साल का शायद 2-3 साल रस्टिकेट किया जाता है। तो यहाँ देखो, ही हैज़ बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज, अब यहाँ क्या हो जाएगा, कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा, तो यहाँ लिखोगे द प्रिंसिपल। अब यहाँ एक चीज़ देखो, हैज़ बीन है मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का बना है, तो यहाँ प्रिंसिपल के साथ हैज़ लगाओगे, बीन हट जाएगा, तो प्रिंसिपल हैज़ रस्टिकेटेड, ही का क्या होगा, हिम फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम द कॉलेज, ये हो गया। तो द प्रिंसिपल अपने से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैसिव वाइज लिखा गया, एक्टिव वाइज जो बनाओगे तो तुम्हें पहले ये सबको पता होगा कि रस्टिकेट कॉलेज में अगर हो रहा है तो प्रिंसिपल को हिस्से पर आता है, टीचर नहीं कर सकते, ठीक है, प्रिंसिपल रस्टिकेटेड, द प्रिंसिपल हैज़ रस्टिकेटेड हिम फ्रॉम द कॉलेज। तो इस टाइप के भी सेंटेंस आ जाते हैं पैसिव वाइज।